तो कैसे हैं आप लोग। बात बस इतनी सी है कि मेरा एक कस्टमर कम दोस्त है। अब उसको क्या होता है कि उसकी सिस्टर बीमार होती है। बीमार क्या मतलब, बेचारी को डिलीवरी होना होता है। वो प्रेग्नेंट होती है तो उनका डिलीवरी का टाइम होता है। डिलीवरी पेन होता है तो वो बेचारा वो क्या करते हैं, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। चूँकि उसको डिलीवरी का टाइम रहता है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इनके पास हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, तो हमें अर्जेंट में खून चाहिए होगा। अब खून चाहिए होगा तो क्या करते हैं कि अब वो रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, दोस्तों को फ़ोन करते हैं कि भाई हमें ब्लड चाहिए तो भाई ब्लड चाहिए। तो फिर अब रिश्तेदार कोई, अब उसका खुद का जो सगा भाई है उस लड़की का जिसको ब्लड चाहिए, उसका जो खुद का सगा भाई है, उसको जब खून देने के लिए कहा जाता है तो कहता है यार मैं तो दारू पीता हूँ, मैं ब्लड नहीं दे पाऊँगा। उसके कुछ रिश्तेदार हैं जिसको कहा जाता है कि आप ब्लड दीजिए, तो कोई कहता है मैं बीमार रहता हूँ, कोई कहता है यार मुझे तो खुद खून की कमी है। मतलब सबके पास अपना एक एक्सक्यूज़ है जो उसको खून नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो वो जो मेरा कस्टमर कम दोस्त है, वो उसके फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं, 5000 फ्रेंड्स हैं उसके फेसबुक पे। तो उन भाई साहब को लगता है कि फेसबुक वाले जो फ्रेंड है वो हमारी मदद करेंगे, तो वो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि हेलो गाइज़, ये जो गाइज़ है, हेलो गाइज़, ऐसा ऐसा मेरे घर में सिचुएशन है, मुझे ब्लड की ज़रूरत है, तो कृपया करके मेरी मदद करें। आपको क्या लगता है कि उसका कोई मदद करने वाला था? फेसबुक से उठ के कोई आकर उसको खूनदान करने वाला था, ब्लड डोनेट करने वाला था? तो ये तो स्वाभाविक नहीं है, तो ये हुआ भी नहीं। अब वो बेचारी वहाँ पर हॉस्पिटल में पूरा दिन गुजारती है, वो लेबर पेन में है बेचारी, पूरा दिन गुजारती है, लेकिन उसको खून का इंतज़ाम कहीं से नहीं होता है। बाद में मुझे पता चलता है, मैं भी जाता हूँ शाम के आसपास में, तो मैं सिचुएशन देखता हूँ, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। वो बेचारी बहुत कमज़ोर है, वो लड़की जो है बहुत कमज़ोर है। तो अभी हमने जैसे तैसे डॉक्टर से बात करी, जुगाड़ लगवाया, पैसे की बात करके भाई जो पैसा चाहिए वो लीजिए, लेकिन बच्ची का जान बचाइए, कीजिए इंतज़ाम। तो अब पैसे पे डील होती है, जो कि अब कोई भी रिश्तेदार, भाई, बंधु, जो फेसबुक फ्रेंड है, कोई भी है, वो उनको ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है। तो बात होती है पैसे पे कि चलो पैसा दे के अब काम होगा। पैसे दे के काम हो भी जाता है। माशाल्लाह से रात को 2 बजे डिलीवरी होती हो और लड़का होता है, लड़का पैदा होता है माशाल्लाह। दोनों सेहतमंद है, लड़का भी और लड़की भी। अब मेरा लबुलबाब मेरा एक सवाल ये है उस जनता से, उस भाई से, उस बंधु से, कि जब घर में शादी होती है, आप एक लड़का हो और आपकी शादी होती है और आप दुल्हन लाने के लिए, लड़की लेने के लिए आप रवाना होते हो अपने ससुराल, तब तो बाराती लेके जाते हो आप मिनिमम 100, 100, 200, 300, 500 बाराती लेके जाते हो। और वो बाराती का काम क्या होता है, बेचारा बन ठन के जीट बूट में बिल्कुल टिच होके, कपड़े पे प्रेस आयरन करके और आके एक अच्छा खासे गाड़ी में बैठ जाने का है और चुपचाप लड़की वाले के दरवाजे पे जाने का है, भरपेट खाना खाने का है और मज़ेदार खाना खाने का है। उसमें कुछ भी हो सकता है। मुस्लिम में की शादी में तो दबा के खाना होता है भाई, चिकन चल रहा होता है, मटन चल रहा होता है, फ्राई चल रहा होता है, चिकन चिली चल रहा होता है, मतलब ज़बरदस्त। तो खाना खाने तो हम पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी हम खाना खाने पहुंचते हैं। खाया, फिर गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी वाला वापस आपको ला के घर पे छोड़ देगा। तो जो 500 बाराती है या 200 बाराती है जो हमारे शादी में खाना खाने पहुंच जा रही है बन ठन के, और जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है, उस इंसान की मुसीबत में 1 यूनिट खून के लिए, तो तुम ब्लड देने नहीं आ रहे हो और खाना खाने तो पहुंच जा रहे हो। तो मैं मुखातिब हूँ ऐसे दोस्तों की तरफ, ऐसे रिश्तेदारों की तरफ, ऐसे गांव वालों की तरफ, जो मेरे खुशी में खाना खाने तो तुम पहुँचे हो, लेकिन मेरे दुख में 1 यूनिट खून देने नहीं पहुँच रहे हो। मैं क्यों लेके जाऊँ तुमको बारात? मैं क्यों खिलाऊँ तुमको खाना? मैं क्यों तुम्हारे लिए गाड़ियाँ रेंट पे लूँ और उसका बिल चुकाऊँ? मैं क्यों तुम्हारे लिए लोन लूँ, कर्जा लूँ और तुमको एक दिन के, एक टाइम के खाना के पीछे मैं अपने लाखों बर्बाद करूँ? क्यों? उस लाख को मैं अगर सेव कर लूँ ऐसे मौके के लिए जहाँ पे मुझे 1 यूनिट या 10 यूनिट खून की ज़रूरत पड़े, तो उस लाख रुपये का जो मैंने आपको भोज खिलाया है, बाराती का स्वागत में जो ख़र्चा किया है, वो मैं वहाँ लगाऊँगा। फिर मैं आपको क्यों खिलाऊँगा? अगर मुझे पैसे से ही ब्लड लेने हैं
तुम मुझे आप जैसे रिश्तेदारों की, आप जैसे गांव वाले सहानुभूति दिखावे वाले मेहमान की मुझे क्यों ज़रूरत है? मुझे ऐसे फेसबुक फ्रेंड की क्यों ज़रूरत है? मुझे क्यों ज़रूरत है 5000 फेसबुक फ्रेंड की जिसमें से 5 लोग नहीं आते हैं 1 यूनिट खून देने? 1%, इवन 1% लोग भी नहीं आते हैं 1 यूनिट खून देने। तो मुझे ऐसे फ्रेंड क्यों चाहिए? मुझे ऐसे रिश्तेदार क्यों चाहिए? क्यों चाहिए मुझे ऐसे रिश्तेदार? तुम्हारे पीछे मैंने लाखों बर्बाद करा है खाना खिलाने में, और 1 यूनिट खून देने तुम नहीं आओगे? तो मुझे क्यों आपको बारात लेके जाना चाहिए? क्यों भोज खिलाना चाहिए? क्यों अच्छे अच्छे पकवान खिलाने चाहिए आपको? वो भाई उसका हस्बैंड आता है लड़की का, वो बहुत लड़की को पकड़ के बेचारा बहुत रोता है। मैं कह रहा हूँ कि उसके भाई से ज़्यादा सपोर्टिव उसका हस्बैंड था। पैसे तो उसने खर्च किए ना, भाई ने पैसे खर्च नहीं किए, शादी कर दिया, उसका जिम्मेदारी ख़त्म है, उसके हस्बैंड ने वो सारे पैसे दिए हैं। तो ये मामला है भाई आजकल के समय में। आजकल के समय में रिश्तेदार भी वही रखो जो आपके मौका मुनासिब आपके काम आ जाए, नहीं तो ऐसे भीड़ इकट्ठा करने का कोई मतलब बनता नहीं है भाई। आपके 5000 फ्रेंड हो, 10,000 फ्रेंड हो, मतलब नहीं है। अगर आपके मुसीबत में 5 खड़ा नहीं है, और वो जो अगर 5 कोई खड़ा है तो फिर वही आपका दोस्त है, फिर वो 5000 आपके लिए कुछ नहीं है। उसको तो तुम समझो कि मिस्टर इंडिया है बस, वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता इस धरती पे, है ना। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग गांव समाज ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये जो सोच है, ये जो मेंटालिटी है बारात का, भोज का और आपके मुसीबत में ना पहुंचने का, मैं इसको कभी समर्थन नहीं करता हूं और ना ही करूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।